भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग मुझे भगवान मानते हो ना, तो कुछ मांग लीजिए मेरे से। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि आदि ने सब कुछ मांगा। किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने बुद्धि मांगी, किसी ने कुछ भक्ति मांगी। द्रौपदी आदि ने भी सब कुछ मांगा कि मेरा सखा भाव रहे आपके साथ हमेशा। अंत में कुंती मां खड़ी हुई थी, तो भगवान कुंती मां को देख के कहते हैं कि आप तो मेरी बुआ हैं और आप मुझे भगवान मानते हैं, तो कुछ मांग लीजिए। तो पहले तो कुंती ने मना किया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने जब जोर डाला तो कुंती ने क्या मांगा आप इमेजिन कर सकते हैं। कुंती ने ऐसी चीज मांगी जो शायद दुनिया में ना पहले की भी किसी ने मांगी और ना कोई दुनिया में मांगना चाहता है उस चीज को। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 8 में यह आता है और वहां एक बड़ा अद्भुत सा श्लोक है। वो श्लोक क्या है मैं बताता हूं आपको। कुंती मां क्या कहती हैं, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्य अपुनतु भव दर्शनम। कुंती मां क्या बोलती हैं कि हमारे जीवन में बार बार विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, कष्ट पर कष्ट आते रहें। अब विचार करके देखिए, क्या कोई दुनिया में भगवान से यह मांग सकता है कि उसको कष्ट मिले? पर कुंती ने ऐसा मांगा। कुंती मां क्या कहती है कि मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहें, कष्ट आते रहें। यद्यपि ऐसा नहीं था कि कुंती माता का जीवन बड़ा सुख में बीता हो, उनका जीवन बचपन से ही बड़े दुखों में बीता था उनका बचपन, और उनके पति की मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनको माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव को भी साथ रखना पड़ा। तो विचार करके देखिए, फिर वनवास, लाक्षागृह, अज्ञातवास, ये कितनी सारे कष्ट उनके जीवन में आए। महाभारत जैसा युद्ध उनके जीवन में आया। विचार करके देखिए, तो कुंती ने कोई सुख नहीं पाया, लेकिन फिर भी कुंती मां क्या मांग रही है कि मेरे जीवन में दुख पे दुख और विपत्तियों पर विपत्तियां आती जाएं। क्यों? क्योंकि अगर विपत्तियां आती रहेंगी तो हे भगवान हम आपको याद करते रहेंगे। अगर देखिए, व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है ना, और ईश्वर भक्त अगर कोई होता है तो उसके सामने एक ही मात्र सहारा होता है और वो है भगवान। जो भगवान का भक्त होता है ना, वो दुख के टाइम में वो हमेशा ईश्वर को ही याद करता है। हाँ, हो सकता है सुख के टाइम में उसका स्मरण थोड़ा कम हो जाए। तो अगर जीवन में हमारी विपत्तियां आती रहेंगी, दुख आते रहेंगे, तो हे कृष्ण, हे माधव, हम आपको याद करते रहेंगे। और जीवन में अगर बहुत संपन्नता आ गई, सुख आ गई, तो हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं, विस्मरण कर दें आपका। तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात, आपके दर्शन अगर हो गए तो फिर संसार सागर के पुनः दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके दर्शन होते रहे तो, आपके दर्शन नहीं हुए तो हमें बार बार संसार सागर में आना पड़ेगा, इस भव सागर के दर्शन करने पड़ेंगे। पर आपके दर्शन होते रहे तो कहीं ना कहीं हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, मोक्षता की प्राप्ति हो जाएगी कहीं ना कहीं। विचार करके देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं, हिंदू धर्म के हमारे ग्रंथों के एक एक श्लोक को देखिए आप, इतना फिलोसॉफिकल, इतना ज्यादा तार्किक और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर व्यक्ति जीवन में उतार ले तो सच मानना आज भी साक्षात भगवान उसके सामने प्रकट हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय दाऊ जी की।